चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम लोग कैपेसिटर। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर। क्या पढ़ रहे थे? कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर। कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर, यही पढ़ रहे थे हम लोग। तो कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो आइए देखिए, इसमें केस फर्स्ट पढ़े थे कनेक्शन ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर विथ अनचार्ज कैपेसिटर। अब पढ़ने जा रहे हैं कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर। कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर। कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर। चलिए तो आइए देखिए, करते हैं। एक कैपेसिटर ऐसा, एक कैपेसिटर ऐसा, ये है स्विच, दो कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस C1 C2, इस पे है चार्ज प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q2। दोनों पे चार्ज है, कितना कितना? तो चार्ज कुछ ये है, अब दिया हुआ है गिवन फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल। ये बड़ा है किसके अक्रॉस? फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बड़ा है किससे? सेकंड। ऐसा दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कनेक्शन के बाद जब स्विच जोड़ देंगे तब दोनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा। स्विच कनेक्ट करने के बाद दोनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा, उसके बाद कितना हीट में जनरेट होगा, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, ये बतलाना है। चलिए तो दोनों को स्विच को कनेक्ट करते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच, आफ्टर, और इससे पहले लिख देते हैं इनिशियली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना। इनिशियली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना? फर्स्ट कैपेसिटर में Q1 स्क्वायर बटा 2C। सेकंड में ठीक है, फर्स्ट में इतना, सेकंड में इतना। जब स्विच कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा? कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा? आफ्टर एडिंग द स्विच, आफ्टर एडिंग द स्विच, एक कैपेसिटर ऐसा है
और ए कैपेसिटर ऐसा। स्विच कनेक्ट कर दी, इधर है C1, इधर है C2। किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था? कैपेसिटर 1 का। अब इससे चार्ज पहले कितना था? Q1। अब इससे चार्ज कुछ इधर आ जाएगा, अब इस पे बढ़ जाएगा। पहले कितना था? Q2, अब बढ़ के कितना हो जाएगा? इतना। इस पे कुछ घट जाएगा, घट के कितना हो जाएगा? इतना। तो कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा। आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच क्या होगा? कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा, फ्लो करेगा। अब देखिए कितना होगा चार्ज? Q1 डैश और Q2 डैश मान लिया, उसी को निकालते हैं पहले। चलिए देखिए कैसे। इस समय क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q1 डैश बटा C1 बराबर Q2 डैश। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? इक्वल हो गया। यहां से Q2 डैश लिख लीजिए। यहां से क्या लिख लीजिए? ऐसा लिख लीजिए, कुछ आ गया ऐसा। अब आ जाइए फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब कितना कितना है? इस प्लेट पे, कौन सा प्लेट पे? इस प्लेट पे। इस प्लेट पे देखिए, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे। अब कितना है? तो अब है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। पहले कितना था? उसी प्लेट पे पहले कितना था? पहले था Q1 प्लस Q2। क्या इसमें कुछ रिलेशन है? बाद में चार्ज इतना, पहले चार्ज इतना, इसमें है कुछ रिलेशन? तो यही है रिलेशन। आ रहा है समझ? इधर वाला प्लेट आइसोलेटेड है, इस पे इससे कनेक्टेड नहीं है। राइट वाला जो है और लेफ्ट वाला जो है वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो चार्ज उधर से इधर कैसे आएगा? नहीं, हवा में छलांग तो लगाएगा नहीं। तो यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दो इक्वेशन है, एक इधर और एक इधर। चलिए रखिए अब इसमें वैल्यू। Q1 डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू रखिए। चलिए इसमें एलसीएम लीजिए। यहां से लिख दीजिए Q1 डैश बराबर ये ना हो गया। सिमिलरली Q2 डैश बराबर कितना? C2 बटा गुना Q1 डैश और Q2 डैश। चार्ज स्विच जोड़ने के बाद दोनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज? इस समय फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना है? इस समय फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना है? फाइनल
stored potential energy in कैपेसिटर। चलिए बोलिए, पहला कैपेसिटर में, दूसरा कैपेसिटर में। पहले एनर्जी लिख चुके थे, अब एनर्जी लिख चुके हैं। ये एनर्जी बढ़ा होगा कि घटा होगा? क्या एनर्जी घटेगा? एनर्जी क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? कोई वायर नहीं है, कोई क्या नहीं है? सेल नहीं है, कोई सेल नहीं है। सेल रहता तो क्या होता? सेल भी वर्क करता, सेल तो है नहीं। तो अगर सेल नहीं है तो क्या होगा? एनर्जी हमेशा डिक्रीज करेगा, और जो एनर्जी डिक्रीज करेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। अब लिखने जा रहा है, डिक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। कितना लिखें? डिक्रीज मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। अब आ जाइए फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? डिक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर बराबर हीट जनरेटेड। डिक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट जनरेटेड। तो यहां से निकाल लेंगे क्या हम लोग? अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। कितना हीट जनरेट होगा यहां से हम लोग निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए अब और आगे चल रहे हैं, आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्जिंग ऑफ द चार्ज कैपेसिटर। 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 इसके पहले हम लोग कैपेसिटर के फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे चार्जिंग ऑफ द अनचार्ज कैपेसिटर। सेल के जस्ट बाद पढ़े थे चार्जिंग ऑफ द अनचार्ज कैपेसिटर। अब पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग ऑफ द चार्ज कैपेसिटर। चलिए अब इसमें देखा जाए, दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, चार्जिंग विथ सेम पोलैरिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चार्जिंग विथ सेम पोलैरिटी। मतलब क्या? तो मतलब देखिए, ये है कैपेसिटर, इस पे है चार्ज, ये है दूसरा सेल, और ये है स्विच। ये है क्या? स्विच। चलिए यही है, एक है चार्ज कैपेसिटर, दूसरा क्या है? सेल है। दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। धन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कौन बड़ा है? तो ये बड़ा।
ऐसा दिया हुआ। चार्जिंग विथ सेम पोलैरिटी मतलब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसी को लिखा गया है चार्जिंग विथ चार्ज कैपेसिटर। और फर्स्ट में लिखा गया चार्जिंग विथ सेम पोलैरिटी। ये सेकंड पढ़ेंगे चार्जिंग विथ रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी मतलब इसका पॉजिटिव प्लेट इसके नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे। चलिए अब जोड़ दें, कनेक्ट करें। अभी देखा जाए इनिशियली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना, इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना। अब स्विच को कनेक्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? स्विच को कनेक्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, स्विच को कनेक्ट कर दिया। ये है ई, ये है। पहले क्यू नॉट चार्ज था, अब कितना चार्ज हो जाएगा? अब ये चार्ज बढ़ जाएगा। कैसे पता कि बढ़ जाएगा चार्ज? कैसे पता कि कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा? सेल से जुड़ा हुआ। यहाँ देख लीजिए, सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कौन बड़ा है? सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा। जैसे ही कनेक्ट करेंगे क्या होगा? दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, क्योंकि जब तक सेम नहीं होगा जब तक चार्ज फ्लो करेगा। चलिए तो अब आइए देखिए, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। यहां से क्या निकलेगा? कैपेसिटर पे चार्ज। कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना? Q बराबर C गुना I। अब आप बतलाइए, क्या जैसे ही स्विच जोड़े तो इधर से इधर कुछ चार्ज फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो किया? क्या बतला? स्विच को जोड़े तो सेल से कैपेसिटर पे कुछ चार्ज फ्लो किया, कितना? ये लिखने जा रहा है चार्ज फ्लोइंग। चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल। कैसे निकालेंगे? चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया? अगर बैटरी से चार्ज फ्लो करके आया होगा तो यहाँ चार्ज बढ़ा होगा कि घटा होगा? बढ़ा होगा। तो कैपेसिटर प्लेट पे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, बाद में बढ़ गया होगा, कितना आया उतना बढ़ गया। फाइनल चार्ज कितना? इनिशियल चार्ज कितना? तो यही इतना चार्ज सेल से क्या हुआ? फ्लो करके आया। अब जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, यहाँ पे फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना? फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना? हाफ सी भी। कैपेसिटर में एनर्जी बढ़ा होगा कि घटा होगा? कैपेसिटर में एनर्जी क्या हुआ होगा?
कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। बढ़ा तो हुआ। चार्ज बढ़ा है तो एनर्जी बढ़ेगा। चार्ज बढ़ा है तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? इंक्रीज इन stored potential energy in capacitor. Increase in stored potential energy in capacitor. तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना? इनिशियल कितना? इनिशियल इतना, कितना बढ़ा? इनिशियल देख रहे हैं कितना बढ़ा? तो इतना। चलिए अब बतलाइए वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई सेल बतलाना है कितना? वर्क डन बाई द सेल, सेल से कितना चार्ज फ्लो किया गुना सेल का ईएमएफ, सेल से कितना चार्ज फ्लो किया गुना ईएमएफ, यही हो गया वर्क डन बाई द बैटरी। अब आइए दोनों दिया हुआ है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन वर्क डन बाई द सेल that is equal to increase in stored potential energy in capacitor plus heat generated, यही होगा वर्क डन बाई सेल। जहां सेल जुड़ा रहेगा तो यही होगा एनर्जी कंजर्वेशन। वर्क डन बाई सेल, जो सेल वर्क करेगा उसका एनर्जी कहां कहां जाएगा? कुछ एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगा और कुछ एनर्जी हीट में जनरेट। चलिए तो अब वैल्यू रखने जा रहे हैं, वर्क डन बाई सेल कितना, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना, हीट जनरेटेड कितना, सेम। तो यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? यहां से हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। आया समझ में या नहीं आया? चलिए अब इसमें और आगे ले चल रहे हैं। इसमें है केस फर्स्ट चार्जिंग विथ सेम पोलैरिटी। अब ले चल रहे हैं केस सेकंड। क्या ले चल रहा है? केस सेकंड। क्या हेडिंग होगा? चार्जिंग विथ रिवर्स पोलैरिटी। क्या होगा? चार्जिंग विथ रिवर्स पोलैरिटी। केस सेकंड चार्जिंग विथ रिवर्स पोलैरिटी। चार्जिंग विथ रिवर्स पोलैरिटी। समझिए ये सबसे क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं? ये सब बहुत छोटा कंसेप्ट है, ठीक है। जिसको आईआईटी करना है उसके लिए तो ये सब कुछ है ही नहीं। नहीं क्लास 1 से पहले पढ़े थे? नहीं पढ़े थे अल्फाबेट ABCD फलाना लिखाना? नहीं वही है। नहीं नहीं क्लास आईआईटी का तैयारी करिएगा तो समझ रहे, बहुत दिमाग जलाना पड़ता है।
ठीक है ना, ये सब कुछ है ही नहीं, नहीं वहां सब पढ़ा हुआ रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हुआ रहेगा, फिर नया क्वेश्चन पढ़िएगा फिर नहीं बनेगा, दिखेगा सब कुछ नहीं लेकिन बनेगा नहीं, समझ रहे? तो वो होता है, ये सब तो ऐसे ही है, बेसिक चीज है एकदम, बहुत छोटा सा बेसिक है, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं इसमें चार्जिंग विथ रिवर्स पोलैरिटी। ये सबसे एससी वर्मा का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, एक एक कंसेप्ट से 10-10 क्वेश्चन लगातार बनेगा। चलिए इधर क्या है, माइनस है, इधर क्या है, प्लस है, यही है। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। चलिए क्या यहाँ पे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में होगा? इनिशियली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, इनिशियली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना? चलिए क्या गलती लिखा हुआ है इसमें, क्या गलती लिखा हुआ है? Q0 प्लस Q0 माइनस होगा सर, माइनस Q0। क्या क्या गलती लिखा हुआ? सही लिखा हुआ, जो गलती लिखा हुआ नहीं, क्या होगा? अब इतना ही समझो, जो लिख दिया गया सही लिख दिया गया, नहीं हाँ उसको एक है पल माइनस, एक है प्लस। अब देखो क्या है, नहीं कैपेसिटर में एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता, नहीं कैपेसिटर में एनर्जी कभी नेगेटिव होता होगा? नहीं नहीं, कहिएगा कि इस क्लासरूम में -5 बच्चा बैठा हुआ है, होगा ऐसा? नहीं, जब भी रहेगा तो 2 4 5 बच्चा होगा ना, माइनस तो होगा, तो वही है। तो कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होगा? इतना। अब चलिए स्विच को ऐड करते हैं, क्या करते हैं? आफ्टर एडिंग द स्विच, जब स्विच को ऐड करेंगे तब क्या होगा? चलिए ऐड करते हैं। यही है। चलिए क्या होगा, पहले देख रहे थे क्या था, इधर माइनस था कि प्लस था? यहाँ पे माइनस था, यही था ना, पहले माइनस था, देखिए ध्यान से फिगर को, नहीं अब क्या होगा, चार्ज किधर से निकल के आएगा? इधर से। जब इधर से निकल के आएगा तो माइनस वाला को पहले 0 करेगा, उसके बाद और निकल कर आएगा, और अब यहां डेवलप होगा प्लस, यही है। पहले क्या था? माइनस था, निकल के आया प्लस, तो आके 0 कर दिया, उसके बाद और निकल के आया, तो अब 0 के बाद प्लस ही होगा। तो मान ले रहे हैं कि फाइनली कैपेसिटर पे चार्ज कितना कितना डेवलप है, तो इतना मान ले रहे हैं कैपेसिटर पे चार्ज कितना डेवलप है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? फाइनल पोटेंशियल कैपेसिटर का और फाइनल पोटेंशियल सेल का तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाए, तब तक चार्ज फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, चार्ज फ्लो करना बंद और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। चलिए अब लिखने जा रहे हैं, क्यू बराबर बोलो कितना? ये है फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये क्या है? बाद में कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, नहीं। अब यहां लिखने जा रहे हैं यू फाइनल, कैपेसिटर पे फाइनली कितना एनर्जी स्टोर है? फाइनली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन
कैपेसिटर कितना, हाफ सीधी ऊपर। फाइनल इतना एनर्जी स्टोर है, इनिशियल भी एनर्जी स्टोर था। एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। कितना एनर्जी बढ़ गया, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी बढ़ेगा, फाइनल कितना हो गया, इतना। इनिशियल कितना था, इतना, तो इतना बढ़ेगा। फाइनल कितना है, इतना। इनिशियल कितना था, तो इतना एनर्जी बढ़ गया। अब लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, ये लिखने जा रहे हैं, डेल्टा क्यू लिखने जा रहा है। ये क्या है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल। कौन बतलाइएगा, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा। बैटरी जब जोड़ेंगे तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे। फाइनल चार्ज कितना है और इनिशियल चार्ज कितना होगा। चार्ज आएगा कहीं से निकल के तो बढ़ेगा ना, बाद में बढ़ जाएगा, शुरू में कम होगा। फाइनल चार्ज कितना था, फाइनल चार्ज अभी निकाले थे, क्यू। क्यू मतलब सी, यही था। इनिशियल चार्ज कितना था, माइनस था। इनिशियल चार्ज कितना था, माइनस क्यू। तो कितना हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया। अब लिखने जा रहा है डब्लू। डब्लू क्या है, वर्क डन बाई सेल। वर्क डन बाई द सेल, ये क्या होता है, क्यू गुना ई। ये हो गया वर्क डन बाई सेल। अब क्या करने जा रहा है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लिखने जा रहा है। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, वर्क डन बाई सेल दैट इज इक्वल टू increase in stored potential energy in capacitor plus heat generated। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हीट जनरेटेड निकाल लेंगे। इसी का वैल्यू निकालना होगा, निकाल लेंगे। चलो आया समझ में, वैसा ही है, नहीं वैसा ही है। तो ये सब ऐसा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहा है, नहीं। आईआईटी एडवांस में कितना क्वेश्चन, टोटल 36 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। आईआईटी एडवांस में 36 क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अपने आप को बना लीजिए ऐसा कि कुछ भी पूछे इसमें, नहीं, कुछ माइंड मेकअप कर लीजिए कि कुछ भी पूछे इसमें बनेगा तो बनेगा, नहीं। जैसे माइंड मेकअप करते हैं कभी, नहीं जैसे लगता है कि क्या कुछ भी हो जाए, आने वाले टाइम में क्या कोई फेस्टिवल होगा, दशहरा पूजा होगा तो घर भागेंगे, नहीं, चाहे जो हो जाए, टीचर पढ़ाते रहे, स्कूल बंद नहीं हो, कोचिंग खुला रहे, मतलब वगैरह वगैरह, नहीं। उसी तरीके से कुछ भी हो जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे। तो जेईई एडवांस के लिए वैसा तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है। जेईई एडवांस ऐसे तो बहुत कम बच्चा करता है, ठीक है ना, और उसको करने के लिए यही कंडीशन है, 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर में नहीं 10 चैप्टर ऐसा बना लीजिए कि एकदम, ठीक है ना, नहीं एकदम कुछ भी हो जाए बनेगा ही, समझ रहे ना, नहीं क्या नीट में नहीं
नेट वाले के लिए नहीं बोलना, उससे ऊपर ही पढ़ा दे रहे हैं तो उसके लिए क्या बोले, नहीं, नेट के लेवल से नहीं। नेट में तो इतना छोटा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, बस एकदम छोटा सा आएगा, पता ही नहीं चलेगा। जो एक थियोरी अभी पढ़ा रहे हैं ना, जैसे केस फर्स्ट पढ़ा है, केस सेकंड पढ़ा है, नहीं, तो इसी में छोटा छोटा 4 क्वेश्चन निकल जाएगा। पूछेगा कितना, आपसे पूछेगा, चलिए ऐसे ऐसे है कैपेसिटर पे, जैसे ये देखो ना, उसमें बहुत छोटा सा चीज पूछता है, लेकिन टाइम कम रहता है, ठीक है ना, उसमें टाइम कम रहता है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पूछा जाएगा कि ऐसा सिचुएशन है, यही फिगर है, नहीं, पूछा जाएगा कि फाइनली कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, तो फाइनल कैपेसिटर पे चार्ज निकाल दीजिए। या पूछा जाएगा कि वर्क, यहाँ सेल कितना वर्क करेगा, तो बतला दीजिए, नहीं, तो बस छोटा सा कोई चीज पूछ देगा, हो गया। लेकिन पता रहेगा तब ना, नहीं, पता रहेगा तभी ना होगा। सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट है तो एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नहीं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आया है तब भले दिक्कत होगा एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चार्जिंग ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, यही पढ़ रहे थे ना। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, इससे भी आगे ले चल रहा है, 3 डायमेंशनल सर्किट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 डायमेंशनल सर्किट। पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, क्या है, टोटली क्या है, ठीक वैसे ही दूसरे से कंपेयर करवाइएगा, ठीक है। पढ़ाई स्टूडेंट का काम है, ठीक है ना, तो लेकिन कंपेयर करवाइएगा। जैसे आप एक सोल्जर को देखते हैं, नहीं, उसको कहीं है, कहीं भी है वैसा जगह बॉर्डर पे कहीं भी, तो उसको पता है थोड़ा ना कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, नहीं, लेकिन उससे बात करिएगा तो कभी फील होने देगा आपको, पता ही नहीं चलने जाएगा, नहीं। या फिर कोई गेम आप देखते हैं, क्रिकेट गेम देखते हैं, नहीं, जो प्लेयर, जो बैट्समैन गया है कहाँ बैट्स, नहीं, जो बैट्समैन क्रीज पे गया है, ठीक है ना, उसको पता थोड़ा ना है। कोई भी प्लेयर है, ठीक है ना, कितना भी वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेयर है, उसको पता थोड़ा ना है कि 0 पे लौट के आएंगे कि सेंचुरी बनेगा, कुछ है पता, कुछ नहीं, टोटली क्या है, अनसर्टेन है, नहीं। तो वैसे ही पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई में कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, जितना दिन पढ़ाई करना है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जितना दिन पढ़ाई करना, हर एक एक दिन को एकदम इंजॉय करते हुए चलना है, मतलब उसको एक अलग आपको फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं एकदम मन दबा के एकदम ऐसे झूठ मूठ, नहीं, टाइम पास किए जा रहा है, ठीक है, नहीं। जैसे होता है ना, हॉस्टल में रहता है बच्चा लोग, तो क्या करता है, पढ़ता पढ़ता है, देख, नहीं, मन तुरंत उब जाता है, आधा घंटा में तो आसपास देखने जाता है, देखता है कि अगल बगल रूम में सब पढ़ ही रहा है, कोई हल्ला नहीं कर रहा, फिर आके बैठ जाता है, नहीं, वही वाला हाल हुआ, समझ रहा है, नहीं। सेल्फ क्या होना चाहिए, एनर्जाइज होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी होगा पढ़ाई, नहीं, और तभी होगा। चलिए आगे ले चलते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल सर्किट। चलिए सर्किट बनाते हैं, कितना कैपेसिटर है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट बी। क्या बना दिए, क्यूब बना दिए, क्या बना दिए, क्यूब बना दिए। क्यूब में आप कैपेसिटर लगा देते हैं, चलिए देख लीजिए। चलो बोलो, कितना कैपेसिटर दिख रहा है,
कितना दिखा 12? नहीं, क्या निकालना है? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। शुरू कैसे किया जाए? शुरू कैसे किया जाए? कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है तो सेल जोड़ेंगे। अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे? जिस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट निकालना है उस दोनों पॉइंट के बीच क्या कनेक्ट करेंगे? सेल। चलिए जोड़ दिए फिर। अब आगे क्या करेंगे? चार्ज फ्लो कराएंगे। चलिए चार्ज फ्लो कराइए। कितना चार्ज फ्लो कराएंगे और कितना चार्ज निकालेंगे इससे? कितना? जितना चार्ज सेल के एक एंड से देंगे उतना ही दूसरे एंड से क्या करेंगे? निकालें। यहां तक आ रहा है समझ में? अब कितना रास्ता है? एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। यहां से भेजना है और यहां से निकालना है, यही ना है? ए से भेजना है और बी से निकालना। चलिए देखिए, तो तीनों रास्ता में, तीनों पाथ में सेम सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि अलग अलग? बोलो। तीनों पाथ में सेम सेम चार्ज फ्लो करवाएंगे कि अलग अलग? क्या? क्या कराएंगे? अलग अलग सर। चलो बोलो, क्या कराएंगे? सेम फ्लो करवाएंगे या अलग अलग? अलग अलग होगा सर। अलग अलग होगा। सामने रहता तब ना एक हाथ क्या क्या कर देते, तो 4 बार घुमा देते पकड़ के, तब पता चलता कि क्या होता, सेम होगा कि अलग अलग। नहीं, चलो अब देखो करते हैं इसको। देखो कैसे, क्या उधर क्या झाँक रहा है? यहाँ से देखो चल रहा है। कितना कैपेसिटर मिलेगा बस देखना। एक मिल गया, मिला ना एक, फिर दूसरा मिला, फिर और आगे चलो, कितना मिला? यहाँ से यहाँ चलते चलते 3 कैपेसिटर मिला। बीच वाले में देखो, अब चलते हैं यहाँ से, कितना मिला? कितना मिला? ऐसे चलो चाहे इधर से भी चलो, 3 ही मिलेगा ना। चलो अब लास्ट वाले में चलते हैं। किधर चलते हैं? लास्ट वाले में। कितना मिला? 1 2, तीनों रास्ता से, किसी रास्ता से चले तो क्या मिला? 3 कैपेसिटर मिला। तीनों सेम है कि अलग अलग? सेम है। तो तीनों रास्ता आइडेंटिकल मिला, तीनों पाथ क्या मिला? आइडेंटिकल। तो तीनों में चार्ज कितना कितना फ्लो करवाएं? तीनों में चार्ज कितना फ्लो कराए? इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना? कैसे? Q/3 पता कैसे चला कि Q/3 आ रहा था? Q तीनों में इक्वल इक्वल, 1/3 1/3 1/3। चलिए अब चार्ज निकालना है। इधर से कितना कितना चार्ज निकाले? टोटल निकालना है। क्या तीनों से सेम निकाले कि अलग अलग? सेम। कैसे पता कि सेम? चल के देखिए, यहाँ से पीछे चलिए, 1 2 3, यहाँ चलिएगा तो 1 2 3, यहाँ चलिए 1 2 3। पीछे से लौट रहा है, बी से लौट रहा है ए की तरफ, तो फिर तीनों रास्ता आइडेंटिकल है, तो तीनों से सेमी सेमी चार्ज निकालेंगे। चलो यहां तक आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आया समझ में कि सब सो गया? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है मतलब? चलिए
चलो आगे अन्य बोलो, आ रहा है क्या होता है? बोलो क्या बोल रहे हो? Q/3 गया। हाँ, तो हम अभी यहाँ तक यहाँ लिखे हैं, यहाँ हम लिखे हैं और यहाँ लिखे हैं। बीच में क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कशन किए। नहीं यही तो है ना? नहीं, यहाँ से इन कर रहा है और यहाँ से निकाल रहा है, बीच में दिखाए हैं कहीं? बीच में क्या होगा हम लोग नहीं दिखाए। चलिए अगर बीच में देखना चाहिएगा तो कैसे कैसे होगा, बीच में भी दिखा देते हैं। यहाँ कितना आ रहा है देखिए तो, Q/3। इधर कितना, इधर कितना, इधर से चलिए, यहाँ से चलिए 1, यहाँ से चलिए 2, 2 कैपेसिटर मिला। इधर से चलिए 1, इधर से चलिए 2, इधर Q/6, इधर Q/6, फिर इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, Q/6 Q/6 मिलके कितना हो जाएगा? वही जा रहा है। चलो आया समझ में? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से फिगर को बनाते हैं। कैपेसिटर यही। चलिए अब देखिए इधर कितना था है पता? इधर कितना था? Q/3 प्लस Q/3 माइनस Q/3। इधर कितना था? Q/6 था। इधर कितना था? Q/3। और इधर है। अब एक बार लूप में घूमने जा रहे हैं। कहां से शुरू करने जा रहे हैं? यहाँ से, यहाँ से देखो घूमने जा रहे हैं। यहाँ से चले, कौन मिला पहले? इन क्लोज लो, पहले माइनस ही मिला। चलो अब आगे बढ़ो, यहाँ से चले। अब कौन पहले मिल रहा है? अब कौन मिला? प्लस। कितना मिला? Q/3 बटा 3। आगे बढ़ो अब यहाँ से, कौन मिला? प्लस। कितना मिला? Q/6 बटा। आगे बढ़ो, कहां से? यहाँ से, कौन मिला? प्लस। अब और आगे बढ़ो, जहां से चले वहीं पहुंच रहे, ठीक ना? एक बार क्या कर दिए, क्लोज लूप में घूम ली क्या? चलो अब उधर कर दो। इसमें 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 ये तीनों में क्या कॉमन, क्या बचा? इसको इधर आगे। चलो एलसीएम लो, ये है Q/3C। ये कितना आ गया? 5/2। ये कितना बचा? ठीक। अब Q बराबर कितना? 6C/5। आ रहा है समझ में? अब आगे देखो क्या करने जा रहा है। अब आगे लेने जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटर।
क्या लेने जा रहे हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो रहा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और इसका कैपेसिटेंस कितना? अब देखो 12 कैपेसिटर हम नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। वही सेल से जोड़ो, कितना चार्ज फ्लो करा रहा था, तो यहां अकेले ये कितना चार्ज फ्लो कराएगा? 12 कैपेसिटर के बदले एक ही लेंगे, जितना टोटल 12 मिलके करवा रहा था उतना ही अकेले करवाएगा। इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं। नहीं, कहां से आया ये मत पूछना, नहीं कहां से आया पता है ना। अब एक बार लूप में घूमो, चलो घूमो, माइनस ही ना, फिर आगे बढ़ो, प्लस क्यू बटा बराबर, यहां से क्या आ गया, क्यू बराबर, यही ना, सेकंड भी दिख रहा है, फर्स्ट भी दिख रहा है, कंपेयर करो, क्यू बराबर यही है सी इक्विवेलेंट, कितना आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सी इक्विवेलेंट कितना, यही आंसर, यही आंसर। ऐसा समझना। चलो तो इसको यही रहने देते हैं।